सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई समय सीमा बैठक में रणजीत हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की प्रगति का प्रस्तुतिकरण हुआ। बैठक में बताया गया कि मंदिर के जीर्णोद्धार के प्रथम चरण में लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं SC, ST, OBC सहित शासकीय स्तर के सभी छात्रावास के निरीक्षण को लेकर एक बार फिर इंदौर जिला प्रशासन सख्त हुआ है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी नोडल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के हॉस्टल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। समय सीमा बैठक में रणजीत हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की प्रगति का प्रस्तुतिकरण हुआ। बैठक में बताया गया कि इस मंदिर के जीर्णोद्धार के प्रथम चरण में लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से मंदिर में भव्य द्वार बनाने, आकर्षक बाउंड्री वॉल बनाने, रथ, घर, लॉकर, क्लॉक रूम, कवर्ड वॉकवे निर्माण सहित अन्य कार्य श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए जाएंगे। कलेक्टर शिवम वर्मा ने निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूर्ण हो। निर्माण के चलते श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। हमारा जो रंजीत बाबा का जो मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है उसकी प्रस्तुतिकरण हुआ। उस पर जो कार्य हैं उनका कार्य अच्छे क्वालिटी से समय सीमा में हो और जिसकी समय सीमा अगले वर्ष दिसंबर की रखी गई है। और इसमें ख़ास तौर से चूँकि जब निर्माण कार्य चलेगा तो रंजीत बाबा के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन 4 से 5 हज़ार श्रद्धालु आते हैं, तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, बाधा ना हो, इसके लिए जो वैकल्पिक दर्शन व्यवस्था है उसको करने के निर्देश दिए गए। और इसको जब अभी कुछ दिनों में जब वहाँ पर भ्रमण हुआ था, दर्शन करने का लाभ मिला था, तो इसको देखा भी गया था वहाँ पर। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि कम से कम श्रद्धालु जो दर्शनार्थी उनको दिक्कत हो और ये जो जीर्णोद्धार का काम हो रंजीत बाबा का वो भी समय पर पूरा हो। तो इसका प्रस्तुतिकरण देखा गया है। पिछले दिनों SC, ST छात्रावास की छात्राएं छात्रावास में होने वाली परेशानी और अर्थव्यवस्था की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी, जिसमें भोजन की गुणवत्ता, हॉस्टल में गंदगी और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर शिकायत की गई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने तुरंत प्रभाव से हॉस्टल की अधीक्षक को पद से हटाया था। सोमवार को ही समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने निरीक्षण के लिए बनाए गए सभी नोडल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में आने वाले हॉस्टल के निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के मुताबिक निरीक्षण के दौरान सभी नोडल अधिकारी हॉस्टल में भोजन व्यवस्था, साफ सफाई, शिक्षा के लिए दी जाने वाली सुविधा सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखेंगे। इस निरीक्षण की रिपोर्ट हर हफ्ते मांगी गई है। और बाकी इसके अलावा जो हमारे और रूटीन के मसले हैं, चाहे भूमि आवंटन हो शासकीय विभागों को या फिर वो स्वास्थ्य से जुड़ी विषय हों, उनके लिए बात बताई गई है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जितने हॉस्टल्स हैं हमारे, चाहे शिक्षा विभाग के हो, ट्रैवल विभाग के हों, उन सभी हॉस्टल्स में अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए हमारे सभी अधिकारियों को एज ए नोडल विभिन्न हॉस्टल्स में तैनात किया गया है और इनकी विज़िट जा रही है। और इन विज़िट का उद्देश्य यही है कि जो हॉस्टल्स में जो बेसिक अधोसंरचना हो, जो बेसिक सुविधाएं हों, जो बच्चों को लाभ मिलते हों, खाने पीने का अच्छी व्यवस्था हो, पीने की व्यवस्था अच्छी हो, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। ये जाके उन चेकलिस्ट पे उन सभी हॉस्टल्स की गुणवत्ता को देखेंगे और साथ ही साथ बच्चों के साथ एक अच्छा रैपो बनाकर, क्योंकि जो हमारे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं वो अपने घरों को छोड़कर अपने माता पिता से दूर यहाँ पे रहते हैं, तो निश्चित ही उनको घर को भी वो मिस करते होंगे, प्लस उनको बहुत सारे स्ट्रेस भी होते होंगे। तो उनके साथ अच्छा वार्तालाप करके, अच्छा संवाद बनाकर, उनके गार्जियन की तरह उनसे साथ रहकर, जिससे वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा कर सकें और उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए भी नोडल्स को नियुक्त किया गया है। तो आज उनकी विज़िट अभी चल रही है और ये सभी अधिकारी आने वाले हफ्तों में और जाके अपने हॉस्टल्स को देखेंगे। जो जो सुधार होंगे वो सुधार भी करेंगे और हम चाहेंगे, क्योंकि बच्चे जो है हम सभी समाज के बच्चे हैं हमारे, और मतलब सबकी जिम्मेदारी हम सबकी होती है, तो हमारे सभी बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई में अच्छा कार्य करें। तो इसी उद्देश्य से ये एक हॉस्टल्स का भी एक अभियान शुरू किया गया है। हम लोग इस पर अच्छा काम करेंगे आगे। निरीक्षण के दौरान छात्रावास में फूड क्वालिटी से लेकर छात्रों को होने वाली सभी परेशानी को लेकर भी जांच की जाएगी। सभी नोडल अधिकारी 1 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। हालांकि कलेक्टर शिवम वर्मा ने इंदौर में पदभार संभालने के तुरंत बाद सभी हॉस्टल के निरीक्षण के निर्देश दिए थे और उसमें मिली कमियों को तत्काल प्रभाव से दूर करने के निर्देश दिए थे, लेकिन देखने में आया है कि निर्देश मिलते हैं तभी अधिकारी हॉस्टल के निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, उसके बाद वही स्थिति नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।